Let's start our new chapter, फिफ्थ अर्थमेटिक प्रोपगेशंस। इसमें हमें अर्थमेटिक प्रोपगेशन को हम एपी में बोलते हैं। तो इसमें हमें कोई ना कोई सीक्वेंस दिया होता है, तो उस सीक्वेंस के हमें टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। देखो हमने एग्जांपल ले लिया 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, या A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट एंड। तो सबसे पहले आती है टर्म। ईच ऑफ नंबर इन दी लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। इस सीक्वेंस में जितने भी नंबर होंगे वो सारी हमारी टर्म है, ठीक है जी। वो 2 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, A3 A4 A5, ये दो एग्जांपल्स हैं। इनमें कोई भी टर्म है वो हमारी टर्म कहलाएगी, जितने भी नंबर होंगे। इसके बाद आता है कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस ऑफ द कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। यानी कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस होगा वही हमारा डी होगा। यानी कि ये अब फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म थी, तो क्या तो डी हमारे पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो सकता है, या फोर्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म हो सकता है, या फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म हो सकता है। तो कोई भी डी हो सकता है। A2 माइनस A1 लिख सकते हो, A4 माइनस A3 ले सकते हो, A4 माइनस A3 लिख सकते हो, और जर्नल लिखना चाहे तो हम AN माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का मतलब उस सीक्वेंस के अंदर जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो हमें फाइनाइट होगी, यानी पता होगी कि उसके अंदर कितनी टर्म्स है। इनफाइनाइट ऑफ एपी। इनफाइनाइट ऑफ एपी के अंदर हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता कितनी हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती हैं। हम नहीं कह सकते कि इसके अंदर 5 टर्म है, या 10 टर्म है, या 15, हमें नहीं पता। उसके अंदर अनगिनत टर्म्स है। इसके बाद जनरल टर्म आती है हमारे पास। जनरल टर्म को हम AN या L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो AN की फॉर्मूला जनरल टर्म का होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A तो होती है हमारी उस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, D होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, और N होता है जिस टर्म्स की वो बात कर रहा है, यानी nth टर्म। तो इन्हीं टर्म्स को देखते हुए हमें अपनी एक्सरसाइज शुरू करनी है। अब एक्सरसाइज 5.1, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ ए कॉमन डिफरेंस डी फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। यानी ये सीक्वेंस दे रखा है, इसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। सबसे आसान है। तो जो सीक्वेंस होगी उसकी जो सबसे पहली संख्या होगी वही हमारी फर्स्ट टर्म होगी। तो सीक्वेंस की पहली संख्या है 6, ये ए, और सेकंड टर्म 9, तो A2 9। तो यहां से हम डी निकाल सकते हैं। डी का फॉर्मूला क्या था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यानी इसको चाहिए आप लोग A2 माइनस ए लिख लो, या A2 माइनस A1 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। A2 माइनस A1, A1 का मतलब भी फर्स्ट टर्म है और A का मतलब भी फर्स्ट टर्म है। तो यहां से क्या हो गया, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म तो कितनी थी 6, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3। अब देखो सेकंड, -7 -9 -11 -13। तो फर्स्ट टर्म कितनी होगी -7। डी निकालना है तो फर्स्ट टर्म पता है -7, सेकंड टर्म पता है -9, और कॉमन डिफरेंस हो गया A2 माइनस A1, यानी माइनस का 9 माइनस -7। तो -9, ये माइनस मिलके प्लस का 7। तो 9 माइनस का 9 प्लस का 7 कितना बच गया, -2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। फर्स्ट टर्म आई -7 और कॉमन डिफरेंस आया -2। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। तो फर्स्ट टर्म तो इस सीक्वेंस की क्या है 3/2, तो फर्स्ट टर्म होगी। सेकेंड टर्म 1/2, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1/2 माइनस 3/2, तो 1 माइनस 3/2। एलसीएम लेके सोल्व करवा लिया, -2/2, 2 से 2 कैंसिल, कितनी आ गई -1। अब चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में है 1 -2 -5 -8 डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म वही 1, सेकेंड टर्म -2, कॉमन डिफरेंस डी A2 माइनस A1, यानी माइनस का 2 माइनस माइनस 1, माइनस का 2, माइनस और माइनस मिलके प्लस का 1, तो -2 + 1 क्या बच गया -1। तो इसके सेम फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ पार्ट ये आपको खुद करने हैं, सेम बिल्कुल इसी तरीके से। आई होप। अब चले अपने क्वेश्चन सेकंड पे। इफ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी of AP is given, then find the first 4 terms of that propagation। यानी अब हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है,
कॉमन डिफरेंस दिया है उसकी 4 टर्म्स हमें लिखनी है उस प्रोपगेशन की। तो देखो फर्स्ट पार्ट, a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू हाफ। तो फर्स्ट टर्म है -1, d है हाफ। अगर हमें सेकंड टर्म लिखना है तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस है उसको हम ऐड कर देंगे तो हमें सेकंड टर्म मिल जाएगी। थर्ड टर्म लिखनी है तो सेकंड टर्म में d ऐड कर देंगे तो थर्ड मिल जाएगी। फोर्थ लिखनी है तो थर्ड में d ऐड कर देंगे तो फोर्थ मिल जाएंगे। ऐसे चलेगा, यानी जितनी टर्म चाहिए हम उसकी अगली वाली में d ऐड करते चले जाएंगे। a प्लस डी, ए की वैल्यू -1 प्लस हाफ, दोनों का एलसीएम ले लिया, -2 प्लस 1/2 माइनस का हाफ। तो -2 प्लस 1 -1 बच गया, ये हाफ। ये सेकंड टर्म कितनी आ गई, -हाफ। थर्ड टर्म लिखें, सेकंड टर्म प्लस डी, तो सेकंड टर्म कितनी आई थी, -हाफ। डी कितना है, हाफ, -हाफ प्लस हाफ 0। फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म प्लस डी, थर्ड टर्म कितनी आई, 0, और डी कितना दे रखा है, हाफ, तो 0 प्लस हाफ, हाफ। तो चारों टर्म मिल गई। ये तो फर्स्ट टर्म थी -1, सेकेंड टर्म -हाफ, थर्ड टर्म 0 और फोर्थ टर्म हाफ। तो ये हमारा क्या हो गया, सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। a इज इक्वल टू 1/3, d इज इक्वल टू 4/3। तो यहां से हमें मिली सेकेंड टर्म a प्लस डी, तो a की वैल्यू 1/3 प्लस 4/3, दोनों का सम 5/3। थर्ड टर्म a2 प्लस डी, a2 कितनी है, 5/3, d कितना है, 4/3, दोनों का सम 9/3, और 9/3 को हम लिख सकते हैं 3। फोर्थ टर्म a3 प्लस डी, a3 कितना आया था, 9/3 प्लस 4/3 हमारा d, दोनों का सम कर दिया, एलसीएम लेके 13/3। तो 1/3, 5/3, 3, 13/3, ये हमारे क्या हो गए, इस सीक्वेंस के 4 टर्म्स हो गए। अब चले थर्ड पार्ट की तरफ। a इज इक्वल टू 0.6, d इज इक्वल टू 1.1। सेकेंड टर्म a प्लस डी यानी कि 0.6 प्लस 1.1, तो कितना हो गया ये, 1.7। थर्ड टर्म चले a2 प्लस डी, थर्ड टर्म क्या है, a7 प्लस 1.1 यानी कि 2.8। तो ये हो गया हमारे पास इसका। फोर्थ टर्म की तरफ चलते हैं, a3 प्लस डी, a3 प्लस डी यानी कि 2.8 प्लस 1.1 यानी कि 3.9। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, इस सीक्वेंस के क्या हो जाएंगे, 4 टर्म्स हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट की तरफ चले, a इज इक्वल टू 4, d इक्वल टू -3। तो सेकंड टर्म लिखें, सेकंड टर्म क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म में हमारा d ऐड हो जाएगा, तो a प्लस डी, तो 4 -3 1। थर्ड टर्म हो जाएगी सेकंड टर्म प्लस d यानी कि -3 डिफरेंस हो गया, और सेकंड टर्म कितनी है 1, तो 1 -3 यानी 1 -3 -2। फोर्थ टर्म a3 प्लस डी, माइनस का 2 माइनस का 3, क्योंकि थर्ड टर्म क्या थी, -2, -2 -3 क्या हो गया, -5। जो हमारे पास टर्म्स आ गई वो कितनी आई, 4, 1, -2 -5। तो ये इस एपी की 4 सीक्वेंस टर्म्स हो गई जो कंटिन्यू है। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, a इज इक्वल टू 11, d इज इक्वल टू -4। फिर से वही लिखनी है हमें, कितनी, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म को लिख सकते हैं a प्लस डी यानी कि 11 - 4 इज इक्वल टू 7। थर्ड टर्म को लिख सकते हैं a2 प्लस डी यानी माइनस का 7 प्लस का 7, और d कितना है, -4 3, 7 - 4 3। फोर्थ टर्म a3 प्लस डी, a3 कितना आया 3, d -4, तो 3 - 4 कितना आया, -1, तो 11 7 3 -1, इस सीक्वेंस की कितने हो जाएंगे, 4 टर्म्स हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, a इज इक्वल टू -1.25, d इज इक्वल टू 0.25। तो सेकंड टर्म लिखेंगे a प्लस डी यानी कि माइनस का 1.25 माइनस का 0.25, इनका सम कर दिया तो ये टर्म बन गई माइनस का 1.50।
A3 A2 प्लस D माइनस 1.50 D माइनस 0.25, दोनों का सम हो गया माइनस 1.75। A4 A3 प्लस D, A3 की वैल्यू आई माइनस 1.75, D की वैल्यू 0.25, इनका सम करने पर आ गया माइनस का 2 या माइनस का 2.0। तो 4 टर्म्स होगी सीक्वेंस की, माइनस 1.25, माइनस 1.5, माइनस 1.75 और माइनस 2। अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट के जिस क्वेश्चन का, a इज इक्वल टू 20, d इज इक्वल टू 3/4, वही सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस d, तो 20 माइनस 3/4, तो इनका एलसीएम 4 इंटू 20 80 माइनस 3 77/4, तो ये हमारी सेकंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म की तरफ चले, a2 प्लस डी, a2 की वैल्यू आई 77/4 और d की वैल्यू आई माइनस 3/4, दोनों का एलसीएम 77 माइनस 3 74/4। फोर्थ टर्म a3 प्लस डी, 74/4 माइनस 3/4 यानी 74 माइनस 3/4, तो 71/4। तो इसकी जो सीक्वेंस की चार टर्म्स बनी 20, 77/4, 74/4 और 71/4। ठीक है, ये थी हमारे आज की वीडियो।